scene was becoming part. वेलकम टू टेक्सटाइल नॉलेज। दोस्तों, एक बात तो हम सब जानते हैं कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और अगर टेक्सटाइल की बात करें तो चीन टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में भी दुनिया में पहले नंबर पर ही आता है। मगर दोस्तों, आपने कभी सोचा कि चीन अपनी टेक्सटाइल, गारमेंट्स और क्लॉथिंग की इन प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस मुल्क को करता है? जी हाँ, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। दोस्तों, चीन की एक्सपोर्ट जून 2023 में जून 2022 के मुकाबले में 8.35% कम हुई है। आज की इस वीडियो में हम उन अवामिल को देखेंगे जिनकी वजह से मुसलसल चीन की टेक्सटाइल की ये बरामदात मुतासर हो रही हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक टेक्सटाइल नॉलेज के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, 2020 में जब कोविड ने फैलना शुरू किया तो कई फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो टेक्सटाइल के पेशे और शोबे से मुंसलिक थी बंद हो गई या उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी। इसकी वजह यह थी कि लोगों का आमदोरफ्त कम हो सके और वायरस के फैलाव को रोका जा सके। दोस्तों, कैपेसिटी को रिड्यूस करने से टेक्सटाइल की सप्लाई चेन बहुत मुतासर हुई, जिसका असर बराह रास्त गारमेंट्स की एक्सपोर्ट पर पड़ा। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से चीन में एक मुआशी बेयकीनी पैदा हो गई और इसी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट में टेक्सटाइल और गारमेंट्स के कंज्यूमर डिमांड भी काफ़ी हद तक कम हुई। बहुत से रिटेल स्टोर्स बंद हुए, इंटरनेशनल बायर्स की तरफ से नए ऑर्डर्स में कमी वाक़या हुई और नतीजतन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का वॉल्यूम कम हो गया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो चीन को कोविड-19 की वजह से काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, मगर हालिया एक्सपोर्ट के डिक्लाइन में इस कोरोना वायरस की वबा का बहुत ज़्यादा अमल दखल नहीं है, क्योंकि 2022 के इख्तिताम तक चीन जीरो कोविड पॉलिसी को काफ़ी हद तक मुमकिन बना चुका था। जून 2022 तक दोस्तों, चीन को अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सप्लाई चेन को नए सिरे से बहाल किया गया, एक्सपोर्ट नेटवर्क को बेहतर बनाया गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया और इसके अलावा दोस्तों, शिपमेंट के टाइम पीरियड को भी महदूद किया गया। मगर सवाल यह है कि आखिर जीरो कोविड पॉलिसी के बावजूद चीन की बरामदात सुस्त रवि का शिकार क्यों रही? दोस्तों, चीन की बरामदात यानी कि एक्सपोर्ट में कमी की कई एक वजूहात हैं। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो दोस्तों, कोविड के बाद चीन की तरह दुनिया के बहुत से ममालिक को मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ये एक ग्लोबल रिसेशन था जिससे कंज्यूमर की कुव्वत खरीद तो मुतासर हुई और इसके नतीजे में मार्केट में क्लॉथिंग और गारमेंट्स की डिमांड भी कम हुई। इसी तरह दोस्तों, एक्सपोर्ट में कमी की एक और बड़ी वजह सप्लाई चेन डिसरप्शन है। दोस्तों, अगर ये मान भी लिया जाए कि चीन ने कोविड के बाद आने वाले टेक्सटाइल सेक्टर पर जो असरात हैं उन पर बहुत जल्द काबू पा लिया, मगर फिर भी प्रॉपर शिपिंग की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से एक्सपोर्ट का प्रोसेस बहुत ज़्यादा और बहुत हद तक डिले हुआ। इसी तरह दोस्तों, चीन की एक्सपोर्ट में कमी की एक और बड़ी वजह कंज्यूमर बिहेवियर और अनवांटेड इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, एक बात तो तय है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन से निकलने के बाद कंज्यूमर ने फैशन फॉरवर्ड क्लॉथिंग की बजाय कंफर्ट क्लॉथिंग को फोकियत देना शुरू की, क्योंकि उनके लिए उनकी हेल्थ और सेफ्टी प्रेफरेबल थी। इसका असर मार्केट डिमांड पर भी आया। चीन के लिए
एकदम से अमेरिका और यूरोप की तरफ से गिरती हुई डिमांड पर काबू पाना आसान नहीं था। मार्केट ट्रेंड के तब्दील होने से अनवांटेड और अनसोल्ड प्रोडक्शन में इजाफा हुआ और इससे चीन की एक्सपोर्ट बहुत हद तक मुतासर हुई। दोस्तों, चीन की हालिया एक्सपोर्ट में कमी पर सबसे ज्यादा जिस चीज ने असर डाला है वो है चाइना यूएस रिलेशन ट्रेड। दोस्तों, यूं तो 2020 के शुरू में ही साबका अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन और अमेरिका के दरमियान तजारती जंग बंदी का ऐलान कर दिया था और इस जंग बंदी के बाद से दोनों ताकतवर ममालिक में से किसी ने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर कोई नई ड्यूटी लागू नहीं की। ताहम दूसरी तरफ दोनों ममालिक में से किसी ने भी 2018 और 2019 में लगाए गए ट्रेड वार टैरिफ को अब तक खत्म नहीं किया। यूएसए, जो कि चीन के लिए टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, उसने चीन से अपनी ट्रेड पॉलिसी को नए अंदाज में मुरतब किया, जिससे चीन की एक्सपोर्ट पर काफ़ी असर आया। दोस्तों, मजीद ये कि अमेरिका ने चीन के कई खित्तों से दरामदात को ये कहते हुए महदूद कर दिया है कि वहाँ पर मसनूआत लेबर से बाय फोर्स बनवाई जा रही हैं। यानी बाइडेन इंतज़ामिया ने 2018 से 2019 तक आयद किए जाने वाले ट्रेड वार टैरिफ में कमी ना करने का फैसला किया है, जो कि चीन की एक्सपोर्ट के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, देखना यह है कि आने वाले वक्त में यूएस चाइना ट्रेड रिलेशन क्या सिमत इख्तियार करते हैं और इसके चीन के टेक्सटाइल सेक्टर पर क्या असरात मुरतब होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।